मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 6 का 15 चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट की हिंदी वर्जन पढ़ेंगे। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। जो यंग सीगल था, एक पक्षी, वो अपने पहाड़ी के किनारे पर, लेज कहते हैं बिल्कुल किनारा, जो नुकीला सा किनारा निकला होता है उसको, उस पर बिल्कुल अकेला था। His two brothers and his sisters had already flown away the day before. उसके दो भाई और बहन वो पहले ही दिन उड़ चुके थे। He had been afraid to fly with them. वो क्योंकि छोटा था और उसको उड़ने से डर लग रहा था, इसलिए वो उड़ा नहीं था। Somehow when he had taken a little run forward to brink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid. लेकिन थोड़ी दूर वो भागा आगे की तरफ किनारे पर, लेकिन जैसे ही उसने अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की तो उसको डर लग गया। यहाँ पे देखो बच्चों, वो अपने पंख फड़फड़ा रहा है और काफी किनारे पर आ गया है, लेकिन उसको उड़ने से डर लग रहा है और उसके जो भाई बहन हैं वो सब उड़ चुके हैं। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. जब वो नीचे देखता है तो देखता है कि जो समुद्र है वो बहुत फैला हुआ है और उसको डर लग रहा है। He felt certain that his wings would never support him. उसको पक्का विश्वास था कि उसके जो पंख हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. इसलिए वो अपने सिर को झुकाकर वापस भाग गया उस जगह, उस गड्ढे में जहां पर वो पिछली रात सोया था। होल कहते हैं गड्ढे को, जहां पर वो पिछली रात सोया था। वो वापस उसी में चला गया डर की वजह से, क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहा था, उसको डर लग रहा था उड़ने से, इसलिए वो वापस चला गया अपने उस गड्ढे में। His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding, scolding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, but for the little life of him he could not move. उसके मम्मी पापा वो उसको चिल्ला रहे थे, जोर जोर से पुकार रहे थे और तरह तरह से उसे डरा रहे थे। स्कॉल्डिंग डांटना, थ्रेटनिंग धमकाना, डराना, और श्रीली कहते हैं जोर से चिल्लाना। और वो उसको कहते हैं कि तुम यहीं, अगर तुम उड़ोगे नहीं तो तुम भूखे ही रहोगे अपने इस गड्ढे में। बट स्टार्व मीन्स भूखा। बट फॉर द लिटिल लाइफ, द लाइफ ऑफ हिम, ही कुड नॉट मूव। लेकिन क्योंकि वो उड़ना नहीं जानता था, इसलिए वो ट्राई तो कर रहा था लेकिन उसको कठिन लग रहा था उड़ना, इसलिए वो उड़ नहीं पा रहा था और अब मूव नहीं कर रहा था और अपने उसी किनारे पर बैठा रहा। That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. अब इस सब बातों को 24 घंटे हो गए और एक दिन पहले की बात है और कोई भी उसके पास नहीं आया। 24 घंटे तक वो अकेला वहां पर बैठा रहा, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। सब उससे दूर थे, उसके मम्मी पापा, उसके बहन भाई सब दूर चले गए। The day before, all the day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flying, teaching them how to skim. एक दिन पहले यानी 24 घंटे पहले पूरा दिन उसने देखा कि उसके मम्मी पापा उसके उसके बहन भाइयों को किस तरह से उड़ना सिखा रहे हैं, उनको किस तरह से परफेक्ट कर रहे हैं और उसको टीच कर रहे हैं कि किस तरह से, स्किम कहते हैं पानी के बिल्कुल ऊपर आ जाना, बिल्कुल सरफेस के पास हो जाना, तो किस तरह से वेव्स में डाइव करके फिश को पकड़ते हैं। तो उसके मम्मी पापा उसको सिखा रहे थे कि किस तरह से फिश को पकड़ते हैं। He had in fact seen his elder brother catch his first herring, a soft, fine sea fish, and devour
it standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. वास्तव में उसने देखा कि उसके जो भाई है, उसका बड़ा भाई किस तरह से अपना पहली मछली, हेरिंग एक प्रकार की मछली होती है, किस तरह से वो पकड़ता है और किस तरह से वो उसको भूख की वजह से जल्दी से खा जाता है। और वो खड़ा होकर एक चट्टान पर ये सब देखता है कि किस तरह से उसके पेरेंट्स उसको प्राउड फील करा रहे हैं, उसके भाई को प्राउड फील करा रहे हैं कि किस तरह से वो मछली पकड़ रहा है, तो उसके पेरेंट्स उनको इंस्पायर कर रहे हैं। और कैकल कहते हैं एक साउंड प्रोड्यूस करना, जो बर्ड्स के द्वारा साउंड प्रोड्यूस होती है। तो उसके पेरेंट्स साउंड प्रोड्यूस करके उसके भाई को इंस्पायर कर रहे हैं क्योंकि उसने एक मछली पकड़ी है, और सब खुश हो रहे हैं और वो दूर से बैठा हुआ देख रहा है। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू midway down and the opposite cliff, taunting him with his cowardice. अगली सुबह उसकी पूरी फैमिली एक दूर पहाड़ी पर, प्लेटू होता है बच्चों प्लेन एरिया जो साइड से ऊंचाई पर होता है, तो प्लेटू पर जाकर किस तरह से एक दूसरी चोटी पर बैठ गए हैं। द सन वॉज नाउ असेंडिंग, सूर्य जो है बिल्कुल ऊपर चढ़ चुका है आसमान में। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, उसकी जो गड्ढा है जिसमें वो बैठा हुआ है उस पर सीधी धूप आ रही है। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। बच्चों हम भी स्कूल जाते हैं तो कहते हैं कि गर्मी के दिनों में चक्कर आ जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमें खाकर आना चाहिए। तुम्हारे पेरेंट्स भी कुछ ना कुछ खिलाकर भेजते हैं, और वो पक्षी तो 24 आवर्स से भूखा था, तो उसको इसीलिए उसको भी बहुत गर्मी लग रही थी क्योंकि वो अपने लेज में बैठा हुआ था और वहां पर सीधी धूप आ रही थी। He stepped slowly out of the brink of the ledge, उसने धीरे धीरे उस लेज से बाहर निकला। and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. ब्रिंक कहते हैं किनारे पर, वो धीरे धीरे किनारे पर आया और उसने नाटक किया। उसने अपने एक पैर को अपने पंखों में छिपा लिया और अपनी आंखें क्लोज कर दी और दूसरी से ये दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसे वो सो रहा है। Still they took no notice of him. He saw his two brothers and sisters lying on the plateau dozing with their heads sunk into their neck. अभी भी उसके किसी माता पिता ने कोई नोटिस नहीं किया। अभी भी उसने देखा कि उसके दोनों भाई बहन प्लेटू पर खड़े अपनी चोंच को, अपने सिर को पंखों से रगड़ रहे हैं। और जैसे बच्चों वो कई बार पक्षी देखे वो फ्रेश करते हैं अपने आप को। His father was preening the feathers on his wild back. Only his mother was looking at him. उसके पिताजी भी अपने पंखों को अपनी चोंच से साफ कर रहे थे, मेंटेन कर रहे थे और उसको नोटिस नहीं कर रहे थे। केवल उसकी माँ थी जो उसको देख रही थी। इन सब बातों को कितना टाइम हो गया बच्चों? एक दिन से वो पूरा भूखा था, उसने कुछ नहीं खाया था। She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece, a fish that lay at her feet, and then scraped each side of her beak on the rock. उसकी माँ एक छोटे से पहाड़ी पर, प्लेटू पर ऊंचाई पर खड़ी थी जहां से उसका फेस उसकी तरफ था, और दोबारा उसने एक मछली का टुकड़ा उठाया और अपने पंजों पर ले दबाया
और उसने अपनी चोंच को पैना करने के लिए चट्टान पर रगड़ा। बच्चों, पक्षी को देखा होगा कि चोंच को जोर जोर से चट्टान पर रगड़ते हैं, उसको मजबूत बनाने के लिए, शार्प करने के लिए। देखा है कभी? तो ताकि वो फिश को आराम से खा सके। The sight of the food maddened him. How he loved. बच्चों, साइट कहते हैं दृश्य, फूड कहते हैं जो भोजन था, फिश मैडन कहते हैं पागल करना। जो दृश्य था उस भोजन का, उससे वो पागल हो गया। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे। वो किस तरह से खाने को टीयर कर रहे हैं, उसे भी बहुत लालच आ रहा था, और किस तरह से वो उसको शार्प कर रहे हैं। शार्पन मीन्स तेज करना, तेज कर रहे हैं कि किस तरह से उसको तेज करके खाना खा ले। गा 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 ही क्राइड। बच्चों, अपनी आवाज में चिल्लाता है। बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अपनी माँ से कहता है कि मेरे लिए भी कुछ खाना लाओ। ग्रो कोल शी स्क्रैम्ड बैक कैशली। वो भी उसी आवाज में चिल्लाती है उसकी माँ कि तुम इसी अंदाज में कि तुम स्टूपिड हो और तुम अपने आप उड़ना सीखो। अगर तुम उड़ोगे नहीं तो किस तरह से तुम खाओगे। तो वो भी चिल्लाती है, उधर से सीगल भी चिल्लाता है कि मुझे कुछ खाने को दो, मैं बहुत भूखा हूं। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम। वो चिल्लाता रहता है लगातार दुख से, और 1 मिनट बाद वो खुशी से चिल्लाता है। बच्चों, वो क्यों खुश होता है? क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। माँ अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं रख सकती। तो वो क्या देखता है कि उधर से उसकी माँ खाना लेकर आ रही है। His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. He leaned out. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. He leaned out eagerly, tapping to the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. उसने देखा कि उसकी माँ एक मछली का टुकड़ा अपनी चोंच में दबाकर उसी की तरफ उड़ रही है, और वो आगे की ओर झुका और अपनी चोंच से चट्टान को रगड़ने लगा। बट when she was just opposite to him, जैसे ही वो उसके नजदीक आई, she halted, वो रुक गई। Her wings motionless, उसके पंख रुक गए। The piece of fish in her beak almost within the reach of his beak. जो मछली थी उसकी चोंच में दबी हुई, वो सीगल के बिल्कुल नजदीक आ गई थी, बिल्कुल उसकी चोंच के पास थी। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज थे। जैसे ही वेटेड द मूवमेंट इन सरप्राइज, उसको बहुत आश्चर्य हुआ, वंडरिंग, और वाई शी हैड नॉट कम नियरर, वो उसके पास क्यों नहीं आ रही। एंड देन मैडन्ड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश, और भूख से पागल हुआ वो उसने मछली की ओर डाइव मीन्स छलांग लगा दी। जैसे पानी में डाइव करते हैं, कूदते हैं स्विमिंग के लिए, उसी तरह से उसने मछली पकड़ने के लिए डाइव लगा दी पानी में, क्योंकि वह बहुत भूखा था। With a loud scream, he fell outward and downwards into space. Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. वो तेज चिल्लाहट, स्क्रीम कहते हैं बहुत जोर से चिल्लाना, चिल्लाते हुए गिरा। आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, बच्चों टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे, कभी इधर गिरे कभी उधर गिरे। देन एक बिल्कुल भयानक सा उसके डर से उसका हृदय भी, जो उसका दिल था, बिल्कुल उसकी सांस थम गई, बिल्कुल सांस बिल्कुल उसकी थम गई डर के मारे। अब वो he could hear nothing, अब उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। But in only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outward. उसने देखा कि अब उसके पंख, एकदम उसे महसूस हुआ कि उसके पंख
बाहर की तरफ फैल रहे हैं। पहले तो वो गिरा, कभी ऐसे गिरे, कभी इस साइड गिरे, कभी उस साइड गिरे, लेकिन उसने थोड़ी देर बाद देखा कि उसके पंख जो है फैल रहे हैं। द विंड रस्ड अगेन अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, हवा जो है उसके फेदर पर लग रही है। देन अंडर हिज स्टमक, उसके स्टमक में भी, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, उसके जो पंख है वो फैल रहे हैं। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसको महसूस हो रहा था कि अब उसकी जो चोंच है और जो पंख है वो हवा को काट रहे हैं। ही वॉज नॉट फेलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो ही वॉज नॉट फॉलिंग, अब वो गिर नहीं रहा है। ही वॉज सोरिंग, वो उड़ रहा है। ग्रेजुअली डाउनवर्ड, धीरे धीरे नीचे, एंड आउटवर्ड, ऊपर। ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड, अब उसको डर नहीं लग रहा। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि वो अपना बैलेंस खो रहा है, लेकिन उसको अब डर नहीं लग रहा। वो अब आराम से उड़ रहा है चारों तरफ, अपने बैलेंस, थोड़ा सा बैलेंस को खोता हुआ। दिख रहा है बच्चों? देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, फिर अपने पंखों को दोबारा फड़फड़ाता है। एंड ही सोर्ड अपवर्ड, अब ऊपर की तरफ उड़ता है। गा 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 गा, गो ओल आ, अब उसकी माँ चिल्लाती है, उसकी माँ जोर से खुश हो जाती है। हिज मदर सूप फॉर पास्ट हिम, उसके पास आती है, उसके पीछे पीछे आगे पीछे घूमती है। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस, उसके पंख तेज तेज आवाज कर रहे हैं। उसकी माँ अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उसके आगे पीछे उसको सपोर्ट करने के लिए चीयर अप करती है। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, वो जोर से और चिल्लाती है उसको, और तब उसके पिता भी उसके चारों ओर चिल्लाते हुए उड़ते हैं, उसको उत्साहित करते हुए। He saw his two brothers and his sisters flying around him, curving, वो देखता है कि उसके दोनों भाई बहन उसके चारों ओर उड़ रहे हैं, और इस तरह से लीपिंग लाइक ए हॉर्स, जैसे एक घोड़ा उछलता है उसकी तरह। एंड बैंकिंग, इस तरह से कि एक दूसरे से पंखों को ऊपर कर सके। एंड सोरिंग एंड डाइविंग, कभी ऊपर जाते हैं, सोर कहते हैं ऊपर जाना, और डाइव कहते हैं नीचे आना। हुप कहते हैं हॉर्स जो उछल के चलता है, और फ्लाइंग उड़ना, सोरिंग ऊपर जाना, डाइविंग नीचे आना। तो इस तरह से उसके बहन भाई उसको उड़ना सिखा रहे हैं, और उसके चारों ओर उसको चीयर अप कर रहे हैं ताकि वो उड़े और डरे नहीं। Then he completely forgot that he had not always been able to fly, and commanded himself to dive and soar and cough, shrieking shrilly. फिर वो पूरी तरह से भूल गया कि उसको कभी ऐसा लगा ही नहीं कि जैसे उसको उड़ना नहीं आता हो, और उसने अपने आप को पूरी तरह से कमांड करना सीख लिया, कभी डाइव करे, कभी ऊपर जाए। He was near the sea now, अब वो बिल्कुल समुद्र के सतह पर के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और फेसिंग स्ट्रेट ओवर द ओशियन, बिल्कुल सतह से नजदीक उड़ रहा था, किनारे किनारे। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बीनेथ हिम, उसने देखा कि उसके नीचे एक बहुत बड़ा हरा सा समुद्र है। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, उस पर छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं। एंड ही टर्न हिज बैक साइडवेज, उसने अपनी चोंच साइड में घुमाई। एंड काउड, और उसने आवाज की। एम्यूजली मीन्स प्रसन्नता पूर्वक, खुशी से उसने आवाज की, और वो देखता रहा कि कितना थोड़ा सा ही ऊपर वो समुद्र से है। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके पिता, माता, बहन भाई सभी लोग उस समुद्र पर लैंड हो गए उसके आगे, उसको यानी उसको
लैंड करना सिखा रहे थे कि किस तरह से पानी में तुम लैंड कर सकते हो। दे वर बैकोइंग, वो उसको सिग्नल दे रहे थे कि किस तरह से तुम उनको फॉलो करो। कॉलिंग श्रीली, जोर जोर से चिल्लाकर उसको सिग्नल दे रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपने पैरों को ग्रीन सी में ड्रॉप कर दिया क्योंकि वो थक गया था और उस थकान की वजह से उसने अपने पैरों को ग्रीन सी में ड्रॉप कर दिया। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, उसके पैर जो थे पानी में डूब गए। सैंक मीन्स डूबना। वो जोर से चिल्लाया डर की वजह से और उसने अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश की पानी के अंदर, ताकि वो पानी से ऊपर उठ सके, उड़ जाए, क्योंकि वो उसको लग रहा था कि अब मैं डूब जाऊंगा। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक with hunger and he could not rise, exhausted by the strange exercise. लेकिन वो बहुत थक गया था और कमजोर हो गया था और अब वो और उड़ नहीं सकता था। इस अजीब सी एक्सरसाइज को, इस स्ट्रेंज एक्सरसाइज को वो नहीं कर सकता था, वो बहुत थक गया था। His feet sank into the green sea, उसके पैर पानी में डूब गए। And then his belly touched it and he sank in no farther. उसके जो बैली था, उसका पेट पानी से टच हो रहा था और उसने देखा कि अब वो डूब नहीं रहा, पानी में फ्लैप तैर रहा है, स्विम कर रहा है। He was floating on it, अब वो पानी में तैर रहा था। And around him his family was screaming, उसकी फैमिली चिल्ला रही थी, उसकी praising, उसकी तारीफ कर रही थी। And their beaks were offering him scrap of dogfish, और उसकी चोंच में वो एक डॉग फिश ऑफर कर रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कर ली। बच्चों, ये था इसका हिंदी वर्जन। होप यू कैन अंडरस्टैंड। ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय।